हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाली, क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फिग्मा इन हिंदी। जी हाँ गाइस, तो आज हमारा ट्यूटोरियल नंबर 1 है एंड आप देख सकते हो व्हाट इज फिग्मा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उसका सिंपल एक डेफिनेशन लिखा ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज फिग्मा तो आप उनको आंसर दे सको, वो डेफिनेशन आप उनको बता सको। ठीक है, तो फिग्मा इज अ क्लाउड बेस्ड रियल टाइम कोलैबोरेशन डिजाइन टूल। दिस इज इट। तो ये जो डेफिनेशन है गाइस, इसको तो अभी मैं इलेबोरेट करूंगा, आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, लेकिन एक चीज याद रखना कि फिग्मा इज अ क्लाउड बेस्ड। इट मीन्स कि फिग्मा में आप जो भी काम करोगे वो ऑनलाइन करोगे। कल के दिन अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप फिग्मा में वर्क नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल कि आप एक प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी वर्क कर रहे थे एंड देन इंटरनेट चली गई तो ठीक है, बट अगर आपके घर में इंटरनेट ही नहीं तो आप फिग्मा पे वर्क नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज और एक एडवांटेज दोनों ही है, बट मोस्टली इट्स एन एडवांटेज एंड वो क्यों अभी आपको पता चलेगा। लेकिन एक चीज याद रखो, फिग्मा इज अ क्लाउड बेस्ड। आपके सारे डेटा क्लाउड पे स्टोर होते हैं। इट मीन्स कि कोई भी इंसान कहीं से भी कभी भी उसको यूज कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। एंड देन गाइस उसके बाद लिखा रियल टाइम कोलैबोरेशन डिजाइन टूल। इसका क्या मतलब होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फिग्मा के फीचर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, लेकिन 3 ऐसे फीचर्स है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा एंड खासकर अगर आप एक वेब डेवलपर हो, जो कि मैं हूं, तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज गाइस, आप देख सकते हो वी हैव दिस डिजाइनिंग, प्रोटोटाइपिंग एंड देन कोलैबोरेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दैट इज फिग्मा इज अ क्लाउड बेस्ड, वो हमने आपको समझा क्या होता है उसका मतलब। उसके बाद लिखा था रियल टाइम कोलैबोरेशन, तो कोलैबोरेशन यहाँ पे आ गई। रियल टाइम कोलैबोरेशन डिजाइनिंग टूल, यहाँ पे डिजाइन आ गया। लेकिन एक और चीज है दैट इज योर प्रोटोटाइप, वो भी क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। एंड ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जिसको हम थ्रू आउट दिस सीरीज 1 बाय 1 अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है डिजाइनिंग। एंड व्हाट इज डिजाइनिंग, एंड ये जो डिजाइनिंग टूल्स, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने ब्राउजर पे आ चुका हूँ एंड अभी तक अगर आपने मेरा ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके बिना मेरा चैनल कुछ नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। हो गाइस जल्द से जल्द आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको ये जो डिजाइन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो मैंने सिंपल एक चैट एप्लीकेशन क्रिएट करने की कोशिश की। सपोज जब आप व्हाट्सएप ओपन करते तो उस समय आप कुछ इस तरीके से चैट कर रहे होते हो, तो वो जो चैट का जो यूआई डिजाइन है, यूजर इंटरफेस, वो आप बहुत इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। डिजाइनिंग टूल, अब आप यहाँ पे उसको डिजाइन कर सकते हो। दिस इज इट। एक और दिखाता हूँ बहुत ऑसम, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको अब मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ एंड एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये देखिएगा इस हम हमारे इस सीरीज में ये जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। एंड बेस्ट पार्ट, आप इसको सिर्फ 20 मिनट में कर लोगे। जैसे जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती उसको लगता होगा माय गॉड कैसे होगा, लेकिन एक बार आ गया तो बंदा घुमा देता कहीं पे भी। उसी तरीके से अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा ये कैसे का होगा, इट्स सुपर डुपर इजी। आप देख सकते हो, मतलब आप देखोगे इस, ये एक बार आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। ठीक है, एंड आप बहुत इजीली इसको क्रिएट कर सकते हो एंड हम इसको भी क्रिएट करेंगे। तो ये जो पोर्शन है ये है आपका डिजाइन। आप डिजाइन करो अपने वेबसाइट को। डायरेक्ट कोड करने से पहले आप पहले उसका यूआई डिजाइन क्रिएट करो, जब सब फाइनलाइज होगा तब जाके बाद में कोडिंग की जाएगी। लेकिन एटलीस्ट आपका डिजाइन कैसे दिखने वाला है, आप क्लाइंट को भेजोगे, उनको बताओगे कि आपका वेबसाइट इस तरीके से दिखने वाला है, तो वो आपका यहाँ पे काम आ जाता है। ठीक है, एंड उसी तरीके से आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप जो भी मेरे वेबसाइट पे देखोगे, इसी जो कुछ भी आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है, बेसिकली यहाँ पे जो टॉप पे जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हम थंबनेल बोलते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो वो भी अगर आप देखोगे तो गाइस मैं वो भी फिग्मा से ही क्रिएट करता हूँ। तो गाइस फिग्मा इज ऑसम, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। एंड अभी थोड़ी देर पहले ये जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई, आपके माइंड में अब ये आ रहा होगा कि ये अगर इस तरीके से हम क्रिएट करते तो इसको कोड के थ्रू हम कैसे करेंगे। गाइस आपको टेंशन नहीं लेना, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका, इसको जरूर देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलो आपको एटलीस्ट डिजाइन का मतलब क्या होता है आपको पता चल गया, वो तो थ्रू आउट दिस सीरीज आपको पता चल ही जाएगा कि ये सब कैसे डिजाइन हो रहा है। सिंपल। ठीक है, एंड एक और इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल गया गाइस, ये जो कुछ भी आप डिजाइन करते हो ना, तो उसके साथ साथ हम उसका कॉरस्पॉन्डिंग सीएसएस कोड भी हमें ये दे देता है। तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, उसका क्या मतलब होता है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, आई होप एटलीस्ट आपको पता चल गया होगा कि डिजाइनिंग का क्या मतलब होता है। नाउ वी हैव प्रोटोटाइपिंग। व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप इसका एक सिंपल मतलब समझ जाइए कि अगर आपको एनिमेशन ऐड करना हो, लाइक अ रियल लाइफ एप्लीकेशन, वो जो फील है वो अगर आपको पाना हो, देन वी हैव अ प्रोटोटाइप इन फिग्मा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। गाइस अगर आपको याद हो, कल के दिन मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहां पे मैंने आपको दिखाया था 3 क्वेश्चंस टू बिकम अनबीटेबल। मतलब अगर आप एक वेब डेवलपर हो, ये 3 क्वेश्चन पूछो। इस वीडियो में मैंने थ्रू आउट दिस सीरीज मैंने एक पीपीटी आपके सामने प्रेजेंट की थी। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि हम फिग्मा के थ्रू डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है,
तो इसका मतलब ये कि गाइस अब आपको पीपीटी की भी यूज़ करने की नीड नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे पहला फाइल, मेरा दूसरा फाइल, ये सब कुछ मैंने फिग्मा के थ्रू क्रिएट किया हुआ है, ये देखो। तो ये मेरा दिखाने का मेन मकसद ये है, सपोज अब ये जो मेरा एक वेबसाइट है, ठीक है, इसको मैंने कॉपी की, प्रोटोटाइप आप देख सकते हो टॉप पे प्रोटोटाइप, एंड यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, देखो गाइस CSS का कोड यहाँ पे, तो है ना ये ऑसम एक वेब डेवलपर के लिए, ठीक है। तो प्रोटोटाइप यहाँ पे आप देख सकते हो, दी मोमेंट में प्रोटोटाइप पे क्लिक करता हूँ तो कुछ एरो मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि इस स्लाइड के थ्रू मैं स्लाइड पे आने वाला हूँ, लेकिन प्रोटोटाइप उसमें और कैसे एनहेंस करता है उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं, जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके बदले में खाली इंस्टेंट कर दे रहा हूँ एंड दिस इज इट। अभी सिंपल ना। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं रन कर रहा हूँ, हम एज अ प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। अभी जो मैं आपको स्टार्टिंग में फिग्मा का जो आप मुझे देख पा रहे हो ना, वो भी मैंने फिग्मा में ही क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। इसको मैं कंप्लीट जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखो। दी मोमेंट इस पर क्लिक करूंगा, फट से आ गया ये। तो एक चीज़ आप मुझे ये बताओ, दी मोमेंट जब ये फट से आ जा रहा है, मैं वापस ये देखो, मतलब वो फील नहीं आ रहा है हमें। वो एक होता ना कि लाइक अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो किसी को कुछ चीज़ या कुछ प्रोडक्ट, तो उसमें कुछ यूनिकनेस होना चाहिए, वाव फैक्टर होना चाहिए, वो नहीं है। बट अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप, हाँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा, देखो प्रोटोटाइप, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, या डायरेक्टली आप इस पर कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो इस तरीके से, देखो नेविगेट एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस सिंपली मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इंस्टेंट मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, यहाँ पे चल के मैं सिंपल लिख देता हूँ लेट्स गो विथ स्मार्ट एनिमेट। चलो ठीक है, अपनी मर्जी से स्मार्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे लीनियर सही रहेगा, एंड इस तरीके से इतने सेकंड्स के लिए, ठीक है, बस इतना किया मैंने। वापस मैं यहाँ पे चलूंगा, अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब थोड़ा सा लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हो कि गाइस हमें ये मिल चुका है। मैं यहाँ पे चलूंगा, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। दी मोमेंट इस पर मैं क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस, देखा आपने, बैक चलता हूँ, फिर से देखो, आप देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब एक स्मूथ सा इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो इफेक्ट हम देख पा रहे हैं, जो एनिमेट हो रहा है, उसको हम गेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप इन फिग्मा। तो यही है आपका प्रोटोटाइपिंग, एंड बिलीव मी ये तो सिंपल है, लेकिन अब जब आप मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहे हो ना, तो ऐड टू कार्ट या कुछ भी बटन क्लिक करने पे न्यू पेज आना, प्रोडक्ट को स्लाइड करना, वो सब कुछ आप कर सकते हो फिग्मा में। ये मैंने बस आपको दिखाया क्योंकि फर्स्ट वीडियो में आपको बस आइडिया होना चाहिए कि ये हम कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको प्रोटोटाइपिंग भी पता चल गया होगा। एंड अगेन हाँ, ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये भी फिग्मा के थ्रू ही मैंने क्रिएट किया हुआ है। एंड देन कोलाब्रेशन, आप देख सकते हो कोलाब्रेशन, ये तो मतलब मजा आ जाएगा, बिकॉज फिग्मा इज ए क्लाउड बेस्ड। इसका मतलब हम उसमें रियल टाइम वर्क कर सकते हैं, इंटरनेट होना जरूरी है, ठीक है, एंड डेटा हमारा एक क्लाउड में स्टोर्ड है, इट मीन्स दुनिया में कोई भी उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं नेपाल में हूँ, मेरा एक दोस्त इंडिया में है, एंड वी बोथ आर वर्किंग ऑन द सेम फाइल, सेम प्रोजेक्ट, एंड हम दोनों को सपोज एक ऐसा टास्क दे दिया कि एक ही पेज पे दोनों को काम करना है, तो अब हम कैसे करेंगे गाइस। फिग्मा में ये बेस्ट ऑप्शन है कि हम सेम पेज पे सेम समय हम वर्क कर सकते हैं एक साथ। मैं अभी आपको करके अपने सिस्टम में करके बताता हूँ। मैं अलग अलग आईडी से लॉगिन करूंगा, दोनों को एज अ टीम मेंबर में ऐड कर दूंगा, एंड मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे दिखाई देगा, अगर मैं यहाँ कुछ कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ दिखाई देगा। अब भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। और गाइस तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक अलग आईडी से लॉगिन किया हुआ है, एंड ये जो पोर्शन है यहाँ पे मैंने एक अलग आईडी से लॉगिन की, ठीक है। तो इस आईडी से आप देख सकते हो यहाँ पे टीम वर्क दिखाई दे रहा था, थापा टीम, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। एंड सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे थापा टीम वर्क, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ी देर के लिए मैं बाहर निकलता हूँ, एंड इसको मैं इस तरीके से आपको स्लाइड करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं कंट्रोल एंड देन ये हमारा जो बैक स्लैश से क्लिक करता हूँ तो इधर का पार्ट हट गया, कंट्रोल एंड बैक स्लैश क्लिक करता हूँ तो यहाँ का पार्ट हट गया। ध्यान से देखो, ये मेरा दूसरा आईडी है, ये मेरा दूसरा आईडी है। बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे विनोद थापा लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे एक्समैन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो है बंदा है, सपोज ये नेपाल का है, एंड ये जो विनोद थापा ये इंडिया में काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें यहाँ पे चलता हूँ, हेलो हाउ आर यू, आप देख सकते हो गाइस, रियल टाइम काम कर रहा हूँ मैं। एंड गाइस अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे कौन है एंड यहाँ पे कौन काम कर रहा है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली दो जन एक ही प्रोजेक्ट पे एक ही समय एक ही साथ काम कर रही है, तो आप मानते हो, इसको हम कोलैबोरेशन बोलते हैं, इसको और डीप में हम समझेंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, कंट्रोल एंड बैक स्लैश क्लिक करूँगा। आप देख सकते हो दो जन काम कर रहे हैं, टॉप पे देखिए वी एंड एक्स दिखाई दे रहा है, वी मैं हूँ, एक्स भी मैं ही हूँ, बट दोनों अलग अलग आईडी से। एंड अगर आप यहाँ पे चलते हो तो आप देख सकते हो विनोद थापा यू, मतलब ये जो है ये मैं हूँ, एंड मैं यहाँ पे कुछ भी कर रहा हूँ तो वहाँ पे देखो इस साइड पे मुझे विनोद थापा दिखाई दे रहा है। जब जब मैं अपना कर्सर चेंज करता हूँ तो मेरे पार्टनर को दिखाई दे रहा है कि मैंने देखो अभी मैं हेलो हाउ आर यू ये मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हूँ,
यहाँ पे आप मुझे दिखाई देगा विनोद थापा, सॉरी यहाँ पे देखो एक्समैन यू, मतलब अब ये मैं हूँ। तो अगर अब मैं अपना कर्सर मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसको हम बोलते हैं रियल टाइम कोलैबोरेशन, सिंपल। एंड ये जो तीन चीजें, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर अस, फॉर अ वेब डेवलपर एंड फॉर डिजाइनिंग गाइस। वो तो आपको थ्रू आउट दिस सीरीज पता चल ही जाएगा, बट फॉर अ वेब डेवलपर अपना खुद का एक वेबसाइट बनाना है, ठीक है, जो हम पहले फोटोशॉप में बनाते थे वो अब हम फिग्मा के थ्रू बहुत इजीली, बहुत सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। रियल टाइम कोलैबोरेशन की मदद से जो जन मिल के एक साथ उस पर काम कर सकते हैं। प्रोटोटाइप की मदद से हम उसमें एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं, एंड हम इसमें कमेंट कर सकते हैं, सीएसएस का कोड हम गेट कर सकते हैं। गाइस बहुत कुछ इसमें, ऑटो लेआउट, कॉन्स्टेंट, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। सो दिस इज इट गाइस, हमारा जो मेन इंट्रोडक्शन था वो इतना भी अगर आपको पता चल गया व्हाट इज फिग्मा एंड फिग्मा के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इट इज मोर देन इनफ। एंड बाकी तो आपको धीरे धीरे जब हम इस सीरीज में कंटिन्यू करेंगे तब आपको पता चलता जाएगा, आपको बहुत सारे यूनिक कूल इफेक्ट्स दिखने मिलने वाले। एंड गाइस अगर आप सोच रहे थे कि मैंने जो अपना एक कूल इंट्रोडक्शन दिया आज अपनी इस वीडियो में, तो वो भी मैंने फिग्मा से ही क्रिएट, तो बेसिकली सब कुछ मेरे फिग्मा से ही हो रहा है यहाँ पे। इवन इस वीडियो का जो थंबनेल होगा गाइस वो भी आपको फिग्मा के थ्रू ही मिलने वाला, ठीक है। तो अब हम इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपली ये क्लाउड बेस्ड है, तो हमें क्या करना है, अपने गूगल पे चलना है, फिग्मा एंड देन इंस्टॉल आपको लिख देना है, ठीक है। आप देख सकते हो डाउनलोड फिग्मा डेस्कटॉप ऐप, मोबाइल, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस इसके तीन तरीके, पहला तो ये कि गेट द डेस्कटॉप ऐप फॉर मैकिंटोश एंड देन विंडोज के लिए। लाइव डिवाइस प्रीव्यू भी आप कर सकते हो, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मतलब कोई वायर की नीड नहीं, डायरेक्ट मोबाइल पे ही ऐसा लगेगा कि आपने खुद का एप्लीकेशन ही बना दिया, क्या बोलने का भी है कि नहीं, लेकिन वो आपको आगे पता चलेगा। एंड देन गाइस ये फॉन्ट अगर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम फिग्मा को कैसे इंस्टॉल करें। तो बेसिकली आप समझ लीजिए दो तरीके, पहले तो ये कि आप डायरेक्टली वो ऑनलाइन डायरेक्टली ब्राउज़र पे, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, एज हो या सफारी, जो भी हो, आप डायरेक्टली ऑनलाइन काम कर सकते हो figma.com लिख के, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो लॉग इन एंड देन साइन अप। एंड गाइस जब आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल लिखा है, एंड देन आपको अपना ईमेल आईडी लिखना, एंड देन उसके बाद गाइस आप अपना पासवर्ड लिख दीजिएगा। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप ईमेल आईडी लिखोगे तो एक ऐसा ईमेल आईडी लिखना जो वैलिड हो, जिसका पासवर्ड आपको मालूम है, बिकॉज द मोमेंट आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने वाले हो आपको एक वेरिफिकेशन लिंक मिलेगा। उस वेरिफिकेशन लिंक पे जब तक आप क्लिक नहीं करोगे गाइस तब तक आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होता है। फिलहाल अभी जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक और ऑप्शन आएगा कि आप अपना नाम क्या लिखते हो। मैं लिख देता हूँ थापा टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल, आप कुछ भी लिखिए। एंड यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि आप कौन हो, तो आप सिंपली लिख दो कुछ भी, डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन मार्केटिंग, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। एंड आप फिग्मा क्यों यूज़ कर रहे हो, मैं लिख दूंगा फॉर टीचिंग और अ टेकिंग क्लास। एंड देन आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, एंड दिस इज इट, आपका फिग्मा में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एंड दिस इज इट गाइस, अब आप देख सकते हो कि हम लॉगिन कर चुके हैं। एंड जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको इतना कुछ तो दिखने वाला नहीं है, ऑलरेडी मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, डेट्स वाई इतने सारे फाइल्स दिख रहे हैं। आपको बेसिक सिंपल इंटरफेस कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इन डेप्थ वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए लॉगिन करना इंपॉर्टेंट था, ये पहला अप्रोच था। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं अगेन चलता हूँ ब्राउजर पे, मैं इस तरीके से फिग्मा इंस्टॉल लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस उसी पे ही क्लिक करूंगा, एंड दिस टाइम मैं एक विंडोज सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। एंड दिस टाइम गाइस मैं विंडोज 10 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मैक यूज़ करो तो आप डायरेक्टली मैक पे क्लिक करना, नहीं तो डेस्कटॉप ऐप फॉर विंडोज, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। एंड एक और चीज़ गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा कि डेस्कटॉप ऐप के लिए डज नॉट रिक्वायर द फॉन्ट इंस्टॉलर, जो कि बहुत ऑसम है। एंड साथ ही साथ ये भी देख सकते हो कि फिग्मा का जो सेटअप का फाइल है वो 98 MB का है, ये इंस्टॉल हो चुका है गाइस। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, एंड ये अपने आप नेक्स्ट 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 करना है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। एंड देखो गाइस वंस जब आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो तो आप इस तरीके से फिग्मा लिखोगे तो आपको फिग्मा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड जब आपको फिग्मा मिलता है तो गाइस अब ये जो है ये मेरा अपना एक डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप वर्जन है। यहाँ पे लॉग इन विद ब्राउजर, आपको क्या करना है गाइस, सिंपली ब्राउजर के साथ लॉग इन कर देना। मतलब अगर आपने ब्राउजर पे ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है, ठीक है, आप देख सकते हो गाइस लॉग इन एज इतना, ओपन द डेस्कटॉप ऐप, दिस इज इट। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ उसको इंस्टॉल करना था, एंड ऑटोमेटिक अगर आपने ब्राउजर पे ऑलरेडी लॉगिन कर चुका था तो वो अपने आप ऑप्शन पूछता, अगर ब्राउजर पे किया हम उसको ऑथेंटिकेट कर देंगे एंड लॉगिन करा देंगे। एंड जब आपसे इस तरीके से टॉप पे पूछते हैं ना तो गाइस ओपन फिग्मा आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, एंड दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो कि मेरा जो है ऑलरेडी यहाँ पे वापस से जो फाइल मुझे दिखना चाहिए था वो सब मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये दो तरीके आप ब्राउजर पे वर्क कर सकते हो, एंड बेस्ट रहेगा कि अगर आप डेस्कटॉप वर्जन इसका डाउनलोड कर लो, एंड यहाँ पे अब आप बहुत इजीली वर्क कर सकते हो। एंड दूसरी बात ये क्लाउड बेस्ड है,
ठीक है, तो इसमें आपको गाइस इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा एंड वंस अगेन इन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड गाइस आपको ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड मैंने पूरी कोशिश की जो कुछ भी मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊं सब फिग्मा के थ्रू बना के या फिग्मा के थ्रू हो सके उसके थ्रू ही दिखाऊं। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एंड बताना चाहूंगा गाइस ये जो डिजाइन है ये भी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो है इसको भी मैंने ऑलरेडी HTML मतलब एक इसका प्रॉपर कोड लिख के मैंने वेबसाइट क्रिएट कर चुका है, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।